गुरुवापान्तनो नित्यं गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में मुनि विहर सागर जी महाराज त्रय भक्ति सहित अक्षय अनंत बार शील वैभव की प्राप्ति के लिए बारंबार नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। भगवान नमोस्तु। 8 नवंबर का दिन एक ऐसा दिन है जो खास है, और वह ऐसा दिन कि आज के दिन गणाच मुनि श्री विराग सागर जी महाराज जी को छोटा शिखर जी द्रोणगिरी में देश के श्रेष्ठ विद्वानों के सानिध्य में गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और अन्य गुरुओं के आशीर्वाद से जबरदस्ती बलात् भक्ति पूर्वक उन्हें उठा करके सिंहासन पर बिठा दिया गया और उन्हें आचार्य पद के जो संस्कार हैं वो आरोहण कर दिए गए। पर गुरुदेव पक्ष में नहीं थे कि मैं आचार्य बनूं, मगर श्रेष्ठी एवं समस्त संघ के लोगों के अंदर उनकी आंखों में एक श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न आचार्य परमेष्ठी के दर्शन उन मुनिवर विराग सागर जी महाराज में हो रहे थे। इसीलिए जब सभी ने की इच्छा थी कि इन्हें उस बड़े पद पर विराजमान करके, क्योंकि कितने जीवों का कल्याण, कितने जीवों की दीक्षाएं और कितने जीवों की समाधियां उनके हाथों से लिखी थीं, कितने ग्रंथों का उद्धार, कितनी टीकाएं, ये सब उद्धार होना था। मेरे जैसे जीव का भी उद्धार होना था, इसलिए उन्हें आचार्य पद पर विराजमान किया गया। और अपन देखें, वह 2 नवंबर का दिन जब उन्हें आचार्य पद से विभूषित किया गया, तो उन आचार्य परमेष्ठी ने आचार्य बनकर के दुनिया के उन श्रेष्ठ लोगों के और श्रेष्ठी लोगों के जो विश्वास था, उस विश्वास और गुरुओं का जो विश्वास था, उस विश्वास पर खरे उतरते हुए निर्विवाद आगे अपने कदमों को बढ़ाते गए और दिन प्रतिदिन कदम कदम पर एक नया इतिहास, नया आयाम गढ़ते चले गए और इतिहास के पन्नों पर दिन प्रतिदिन एक इतिहास रचते चले गए ना। और उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार कर दिए, जहाँ पर अपन देखें लोग क्रिकेट में सेंचुरी बनाते हैं, उन्होंने उन मुनि राजों की समाधि करवा करके, आरिका माता की समाधि करा करके, एलक छुल्लक को मुनि बना करके उनकी समाधि करवा दी। और एक समाधि करवाना 100 दीक्षाओं का फल प्रदान करती है, एक समाधि। उन्होंने सेंचुरी मार दी और
100 रन से भी ज़्यादा, जैसे कोई खिलाड़ी बनाता है तो अपन खुश होते हैं, और दूसरे दिन अखबार में उसकी फोटो आती है कि फलाने प्लेयर ने सेंचुरी बनाई। उन्होंने, गुरुदेव ने 100 से ज़्यादा समाधियाँ करवा दी। उन्हें अगर समाधि सम्राट कहें, समाधि करवाने वाले गुरु कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहीं दूसरी ओर अपन देखें, लगभग अपने इन हाथों से, जिन हाथों में हम उनके द्वारा आहार देते हैं, अपने हाथों से उनको आहार देते हैं, और जिन हाथों से वो आहार लेते हैं, और जिन हाथों से वो हमें आशीर्वाद देते हैं, और जिन हाथों से उन्होंने, उन्हीं हाथों से, कर कमलों से कितने, कम से कम 300 लोगों के सिर पर संस्कार करके, पिछी कमंडल दे करके उन्हें साधु संत बना दिया। ऐसे आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज मेरे गुरुवर, जहां पर अपन देखेंगे 12 अनुपेक्षा, रैणसार आदि ऐसे ग्रंथों पर, जहां पर अभी टीका नहीं लिखी गई थी, किसी ने, किसी आचार्य उपाध्याय साधु ने या किसी विद्वान ने प्रयास नहीं किया था, उन ग्रंथों पर टीका लिख करके श्रेष्ठ लोगों के, जो बुद्धजन लोग हैं, ना ज्ञानी जन हैं, उनके दिलों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके दर्शा दिया कि तुम्हारे विश्वास को मैं कभी ना डिगने नहीं दूंगा। एक ऐसे कदम बढ़ाए आचार्य महाराज ने। ऐसे ऐसे रत्न, जो रत्नात्रय के धारी हैं, कहा जाता है कि जो स्वयं पंचाचार का पालन करें और पंचाचार का पालन करवाएं, उस सुक्ति को चरितार्थ करते हुए उन्होंने स्वयं रत्नों को धारण करके ऐसे ऐसे रत्न दिए हैं, जो आज भारत के विभिन्न विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग प्रांतों में पद विहार करते हुए धर्म की ध्वजा फहराने का, ज्ञान की गंगा बहाने का, ना लोगों के चित्त को हरण करने का जो उद्यम चल रहा है, ये गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का ही प्रभाव है। ऐसे गुरुदेव, क्योंकि कहा गया है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और वह चीज मैंने सीखी है प्रैक्टिकली। क्योंकि कहा जाता है जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं है, जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि सदगुरु सदा झंकोर देता है, वो झंकोर देता है, कदम कदम पर, बात बात पर झंकोर देता है, हमें जागृत कर देता है। उठो, क्या कर रहे हो, उठो, कैसे बैठे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे सुन रहे हो, ये गुरु की झंकोर देता है। और एक लक्षण, ये लक्षण यदि देखना है तो इसलिए मैं कहा करता हूं, अनुशासन की पाठशाला, अनुशासन की विराग यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज में दाखिला लो तो संयम के आभूषणों को से सज करके तुम्हारी आत्मा उस यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकलती है तो सारी दुनिया देख कर के उठती है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर संयम है, कितना सौम्य मूर्ति है ना, जैसा लोग साधुओं को देख के बोल देते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये उस विराग यूनिवर्सिटी का प्रभाव है। तो इसलिए उन सदगुरु गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए मैं यही कहूँगा कि सदगुरु कठोर लगते हैं, सदगुरु तुम्हारी धारणा को तोड़ते हैं, मन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, स्वप्न को भंग कर देते हैं, वो ही तो सदगुरु हैं। इसीलिए हर किसी को सदगुरु अच्छे नहीं लगते ना। अनुशासन, क्योंकि कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी ने जो सूत्र दिया उनको कि ना शासन, ना प्रशासन, ना सिंहासन, ना अनुशासन, और करना है तो आत्मानुशासन, अपनी आत्मा पे शासन करो। इसीलिए जब वह सदगुरु विराग सागर जी महाराज और किसी शिष्य को जब तालीम देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान देते हैं, सबसे पहला ज्ञान, पहली तालीम, आत्मा पे अनुशासन करना सीखो।
आत्मा के अपने आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के लिए चलो, आत्मा के लिए देखो, आत्मा के लिए खाओ, आत्मा के लिए पियो, आत्मा के लिए बोलो। हर क्षण हर पल कदम कदम पर तुम्हारी आंखों में आत्मा का स्वरूप, आत्मा की अनुभूति झलकना चाहिए। ये कोई ज्ञान देता है तो गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज। तो यहाँ पर आचार्य महाराज हमें वही ज्ञान देने के लिए जो कहते हैं अप्पा दीपो भवा, कहते हैं कि दीपावली पे दीपक जलाओ, किसी ने मना नहीं किया, पर अपनी आत्मा का भी दीपक जलाओ और अपनी ही आत्मा के दीपक को जला करके अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा का अंधकार मिटाओ और आत्मा के दीपक के प्रकाश में ही सिद्ध सलाह में पहुंचो। ये शिक्षा देने वाले कोई हैं तो गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाता हूँ कि हे गुरुदेव, आप राम हैं, कि आप मेरे लिए राम हैं और मैं आपका हनुमान हूँ। लोग कहेंगे कि मुझे राम बोल रहा है, अपने आप को हनुमान बोल रहा है। मैंने कहा हाँ, आप राम हैं, मैं हनुमान हूं, क्योंकि राम की भक्ति हनुमान ने की थी। हनुमान ने राम के चरणों की भक्ति की थी, उनके आचरण की भक्ति की थी। इसीलिए राम तो भगवान थे, पूज थे, उनके मंदिर भी हैं, पर हनुमान जी के भी मंदिर बन गए क्योंकि हनुमान राम के भक्त थे। और हे गुरुदेव, मैं तो सोचता था आप पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं, वंदनीय हैं, पर मैंने भी आपके चरणों की भक्ति की और जब आपके चरणों की भक्ति की तो आपने मुझे भी पूजता दे दी, मुझे भी आदर सत्कार दिलवा दिया और आपने मुझे भी साधु परमेष्ठी बना करके पंच परमेष्ठी के 5वें पद में विराजमान कर दिया। धन्य है ओ धन्य है ऐसे सदगुरु, और ऐसे सदगुरु को पाकर के मैं कृत हूँ। ऐसे गुरु को पाकर के मैं अपना धन्य भाग, अहो भाग, महाभाग मानता हूँ और ऐसे गुरु के चरणों में त्रय भक्ति सहित बारंबार नमोस्तु करता हूँ, बारंबार नमोस्तु करता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझ जैसे कितने जीव आपका इंतजार कर रहे हैं, उन सबको भी आप मेरी तरह संयम रत्न से सजा करके उसे मोक्ष पथ पर लगा करके उसको अपनी आत्मा से मिला करके उसे सिद्ध सलामत पहुंचाएंगे। और क्योंकि आप, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तीर्थंकर की पदवी से आप विभूषित हों, तीर्थंकर प्रकृति का बंध आपको हो, तीर्थंकर प्रकृति बन करके जब आपने अभी आचार्य परमेष्ठी बनकर के इतने लोगों का उद्धार कर दिया है तो आप तीर्थंकर बनकर के प्राणी मात का भी कल्याण करें और प्राणी मात के लिए जीने का और मरने का संदेश और मुनि बनने का उपदेश उन्हें भी दें, जैसे प्राणी मात का कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में बारंबार अभिनंदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।